हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक मुसलमान, आज मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने से डर रहा है। वो नहीं बोल पा रहा है कि वो मुसलमान है। एक हिंदू नहीं बोल पा रहा है कि मैं हिंदू हूँ। राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद तकरीबन 70 किलोमीटर यहाँ से पठानकोट है। हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। पंजाब में किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को वो डबल नरेंद्र मोदी जो भाषण दिए थे ना, 15-15 लाख रुपए दूंगा करके, उसको रिपीट वो देखे। अब तुम 10 किलोमीटर चल लो रोड पे इतनी ठंडी में, नरेंद्र मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए और हाँ स्मृति ईरानी और आ जाए। यात्रा है वो सफल होते दिखाई दे रही है और ये पचा नहीं पा रहे हैं। तो कभी टी शर्ट के नाम पे, कभी जूते के नाम पे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हमेशा से ये सवाल पूछा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद क्या है। ये मकसद आज कांग्रेस की तरफ से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस तस्वीर को देखकर? ये तस्वीर एक संदेश दे रही है कि ये हमारा अपना देश है और ये हमारे अपने देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम आपस में एक परिवार के रूप में हैं। हम आपस में भाई बहन हैं। ये समरसता का भाव है। ये एक संदेश दे रही है इस देश के लोगों को कि जो हमारे देश के लोगों ने जो सोचा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसका एक उदाहरण यहाँ पे पेश कर रहे हैं। ये एक संदेश दे रहे हैं। ये जो तस्वीर बीजेपी सवाल कर रहे हैं, टूटा क्या है जो जोड़ रहे हैं? देखो, बीजेपी जो सवाल कर रही है उसमें मैं बता देना चाहती हूँ, बीजेपी फूट डालो की राजनीति कर रही है। आपस में भाई भाई को तोड़ने का काम कर रही है। आपस में जात पात के नाम पे जो नफरत फैलाया जा रही है उसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है। बीजेपी जो बोल रही है ना कि टूटा क्या है, तो आपको बता देना चाह रही हूँ, बीजेपी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। इस देश के लोग मुस्लिम ये नहीं सोच रहे, मुस्लिम आपको बता देना चाहती हूँ कि मुस्लिम ये बोलने पे वो कर रही है कि मैं मुस्लिम हूँ, उसको डर पैदा होता है कि मैं मुस्लिम हूँ। यार ये देश हमारा है। ये जो देश है वो हर नागरिक को ये लगना चाहिए कि वो अपना देश है। तो क्या ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर वाकई में आज के समाज में नहीं है? ये तस्वीर है आज के समाज में है, लेकिन आप भी देख रहे हो, आप मेरे से ज्यादा तो आप जानोगे। क्या धर्म के नाम पे राजनीति नहीं हो रही है? क्या आपस में भाई भाई को लड़वाने का काम नहीं कर रही है? आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आपस में धर्म के नाम पे राजनीति नहीं हो रही है? क्या भाई आप हिंदू, एक मुसलमान, आज मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने से डर रहा है। वो नहीं बोल पा रहा है कि वो मुसलमान है। एक हिंदू नहीं बोल पा रहा है कि मैं हिंदू हूँ। ये जो हमारा देश है वो हर व्यक्ति का देश है। हर व्यक्ति को ये लगे कि अपना देश है और ये हमारा देश में हम सुरक्षित हैं। 122 दिन हो गए यात्रा को। क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है? क्योंकि बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है जूतों को लेकर, लगातार टारगेट कर रही है टी शर्ट को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर। आपने एक तस्वीर भी देखी होगी जिसमें अल्कोहल सामने रखा गया था राहुल गांधी। देखो, बीजेपी जो है वो ये यात्रा के बारे में सोच ही नहीं सकती है। वो उन सोच के परे है। बीजेपी तो चाहता ही है, वो सोच ही रहे ये जो ऐतिहासिक यात्रा है वो सफल होते दिखाई दे रही है और ये पचा नहीं पा रहे हैं। तो कभी टी शर्ट के नाम पे, कभी जूते के नाम पे। तो तुम टी शर्ट और जूते के नाम पे राजनीति करना छोड़ दो। वो तो हर चीज में राजनीति कर रहे हैं। टी शर्ट के नाम पे हम 25 किलोमीटर रोज चलते हैं, तुम 10 किलोमीटर चल लो रोड पे इतनी ठंडी में। हमको इन्वाइट करना चाहेंगी? मैं तो सबको, बीजेपी वाले लोग को, जितने मोस्ट लीडर हो सब, नरेंद्र मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए और हाँ स्मृति ईरानी और आ जाए, सारे लोग रोड में आए, बस चल के दिखाए इतने ठंडी में। हमारी जो यात्रा है ना, वो यात्रा गर्मी भी देखी है, बरसात भी देखी है और ठंडी भी देख रही है। बस घर में बैठ के एसी के सामने बैठ के तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। रोड में आ जाओ। सवाल ये भी है कि आपने कहा कि भैया इस तरीके से ये भारत मैं देखना चाहती हूँ और ये कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन नारा बीजेपी का भी है, सबका साथ सबका विकास। देखो, सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है, लेकिन आपको लगता है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? सबका विकास नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो उद्योगपति, पूंजीपति, उसका विकास कर। किसका विकास किया आप मुझे बताओ? क्या महिलाओं के बारे में सोचा? क्या युवा साथी के बारे में सोचे हैं? बीजेपी जो है कभी भी किसी भी वर्ग के बारे में आज तक नहीं सोचा है। बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की बात करता है। जब उसको लगता है ना मेरी मन की बात हो, तब वो सामने आएगा, मीडिया के सामने बोलेगा। आपको पूछना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी ने कभी भी महिलाओं के मुद्दे के बारे में क्यों बात नहीं करते? कहते हैं महिलाओं के बारे में, किसानों के मुद्दे के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? बताओ, युवाओं के बारे में क्यों बात करते? किसानों को लेकर तो बोल रहे हैं कि मैंने इतना भला कानून लेकर आया, किसानों को समझ में नहीं आया। किसानों को अगर समझ में आता तो किसान आंदोलन करते ही क्यों है? क्यों करते आंदोलन? आप बताओ। किसानों के हित के बारे में वो सोचा नहीं है, युवाओं के हित
नहीं है। युवाओं को बोला गया था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। कितने युवाओं को नौकरी दी आप बताओ, क्या नौकरी मिला? वो 2 करोड़ कह रहे हैं। वो 2 करोड़ कह रहे हैं तो कितने लोगों को नौकरी तो मिला? कह रहे हैं कि तमाम जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, आपको एक सवाल उदाहरण दिया मैं था। आपको एक सवाल और कर रही हूँ। आपको एक नहीं, आप मेरे से सवाल क्यों रहे? आप तो प्रधानमंत्री से करेंगे ना। हाँ तो बता रही हूँ, वो कभी किसी के मुद्दे के बारे में बोलेंगे नहीं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात किया था, कभी किसी को रोजगार दिया? कितने लोगों को रोजगार दिया बता दे। और हाँ, आपसे सवाल कर रही हूँ, नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा और 15 लाख रुपए डालूंगा। कितने के खाते में 15 लाख रुपए डालें आप बताओ? आपके नॉलेज में होगा, आप मीडिया वाले हो तो आपके नॉलेज में होगा। वो अमित शाह ने बाद में कहा था कि चुनाव के वक्त बोलने वाला एक जुमला होता है, और 15 लाख के विकास की बात की गई थी। 15 लाख के बराबर विकास करेंगे। तो अमित शाह को आप पूछिए, वो डबल नरेंद्र मोदी जो भाषण दिए थे ना 15 लाख रुपए दूंगा करके, उसको रिपीट वो देखे, अपनी मनोदशा को ठीक कर ले। और जो नरेंद्र चुनाव के वक्त बोले जाने वाला एक जुमला होता है। अच्छा, मतलब चुनाव के समय बोले जाने वाला जुमला कुछ भी आप बोल दोगे आगे? मतलब ये देश की जनता को आप कुछ भी जुमला समझ साबित कर दोगे? मतलब जुमले के नाम पे आप लोग ठगोगे हमको। हाँ ठीक है, आप भी इस यात्रा में चलिए, कैसे देख रहे हैं तस्वीरों को? मैंने जो भारत देखा हुआ था, जो देश देखा था, वो आपस में भाई बहन को लड़वा रहे हैं धर्म के नाम पर। हमारे पड़ोसी अगर दूसरे धर्म के हैं तो वो हमसे लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में मानसिकता बैठा दी गई है कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। इस देश को धर्म के नाम पर तोड़ा गया है। तो जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है हमें, तो बहुत मन को सुकून मिलता है कि ये भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बहन हैं। हम भाईचारे में रह सकते हैं। आपने ये पूरा तैयार किया है? जी जी। क्या दिमाग में चल रहा था? क्योंकि आगे तस्वीर हमने देखी, पुलिस की तस्वीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तस्वीर, मतलब एक तरीके से वो दिखाया गया है, और आगे जो है डॉक्टर को लेकर और तमाम तरह की जो है वो ऑर्गेनाइज किया। क्या दिमाग में चल रहा था? यही दिमाग में चल रहा था जो 2014 के बाद नहीं हुआ भारत में, वो हम दिखा रहे हैं आपको। कि जैसे मोदी सरकार आई है, वो अपने एक मुद्दे से भटक गई है। वो सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों की सरकार रह गई है। ठीक है, जो हमारा भारत था वो कहीं गुम गया है। जो लॉ एंड ऑर्डर, जो एजुकेशन, जो धार्मिक, जो हमारी एकता थी, वो खत्म हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि दोबारा इस तरह से भारत बने। अच्छा, इसी तरीके से सब लोग साथ रहें। जी जी जी। देखिए सामने तस्वीर है, और तस्वीर में देखिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बचपन में हमने खूब पढ़ा था, खूब उसके बारे में सुना था, लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा में ये देखने के लिए मिल रही है। अच्छा ये बताइए, 122 दिन की यात्रा के बाद कन्याकुमारी से आप चलिए। हाँ, कन्याकुमारी 122 दिन हो गए। 122 दिन बाद कैसा देख रही है, कैसा महसूस कर रही है? देखो, 122 दिन के बाद क्या हम तो ऐसा अभी से महसूस कर रहे हैं कि हम जो परिकल्पना लेकर, जो समरसता का भाव लेकर हमारी यात्रा जो शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से, अब बहुत जल्द हम कश्मीर तक पहुंचने वाले हैं। तो वो परिकल्पना जो है वो सिद्ध होते दिखाई दे रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि जो पाप का घड़ा है ना, वो ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी का पाप का घड़ा था वो भर चुका है। बीजेपी कह रही है पहले कांग्रेस को जोड़े। हमारा कांग्रेस जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है हमारा कांग्रेस। ये उनकी सोच में है, वो उनकी सोच में है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, वो सफल होते दिखाई दे रही है। तो पच ही नहीं रहा है उनके पेट में अभी तो, तभी तो वो जूते के नाम पे, टी शर्ट के नाम पे राजनीति करने लगे। आगे ठंड भी बहुत है। तो क्या हो गया, हमारी जो यात्रा है ना, वो गर्मी भी देखी है, बरसात भी देखी है, अब कड़ाके की ठंडी भी देखेगी और देख रही है। तो हमारा जो यात्रा है वो कदमों से नहीं हौसलों से चल रही है, और अपने कदमों से नहीं, हम हौसलों से चलेंगे। एक सवाल और करना चाहूंगा, तमाम विपक्षी दल को इनविटेशन दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा में, तकरीबन 21-22 दल हैं, लगता है सभी साथ आएंगे। मायावती ने पहले दरकिनार कर लिया अपने आप को। देखो, जिनकी सोच अच्छी होगी वो इस यात्रा में आएगी, क्योंकि ये जो यात्रा वो राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सद्भावना का यात्रा है। तो जिनकी सोच अच्छी रहेगी वो आएगी। तमाम राजनीतिक दल को तो इनविटेशन दिया जा रहा है ना? तमाम लोगों को इसलिए इनविटेशन दिया गया है क्योंकि हमारे दिल में नफरत नहीं, हमारे दिल में मोहब्बत है। तो हम मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत बांटने आए हैं। तो जिसके दिल में मोहब्बत रहेगी, मोहब्बत को समझेगी, वो आएगी। और जिसको लगेगा कि मोहब्बत, कितने दुकान खुले हैं अभी तक? बहुत सारे दुकान खुले हैं। हम जहाँ से गुजर रहे हैं उसके, और जहाँ से नहीं गुजरे हैं वहाँ पे भी, पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खुल
चुकी है। देखिए भैया, पूरे देश में जो है वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इस तरीके से इनका कहना है। और थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, आपको दिखाऊंगा मैं कि राहुल गांधी भी जो है वो सामने आने वाले हैं। पंजाब की तस्वीर है, ये पंजाब का कल्चर है। ये देखिए पंजाब में किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को स्वागत किया जा रहा है तमाम तरीके से जो है, चाहे वो बैंड बाजा हो, चाहे पटाखे फोड़कर हो। और सामने देखें, एक बार जरा ऊपर आ जाए, ऊपर दिखाई दे रहा राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद तकरीबन 70 किलोमीटर यहाँ से पठानकोट है, और पठानकोट के बाद जो है वो सर्दी बेहद ही शुरू हो जाएगी। आपको दिखाई दे रहा कि राहुल गांधी जो है यहाँ पर सामने तस्वीर में देखिए राहुल गांधी है, और उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। सामने देखिए राहुल गांधी है, ये देखिए ये सामने राहुल गांधी है, और उनका स्वागत किया जा रहा है पंजाब में।